हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा डेटाबेस में डेटा है वो हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस में कैसे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि डेटाबेस में डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में। मैं यहाँ से अपने कोड एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। आप अपना जेम सर्वर स्टार्ट कर लेना। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपना कोड एडिटर भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पिछले वीडियो का कोड है जो हमने यहाँ पर लिखा था डेटा डिस्प्ले कराने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसे रन करा के दिखा देता हूँ। कॉपी फाइल बात करेंगे और ब्राउज़र में जाकर पेस्ट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिखाई देगा। ये हमारा यूज़र का जो डिटेल थी वो ये यहाँ पर शो हो रही थी, लेकिन अब हमें अगर किसी का यहाँ पर नेम, यूज़र नेम या ईमेल एडिट करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक कोड लिखना होगा उसके लिए। तो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर एक बटन बनाना होगा। जैसे ही हम बटन पर अपडेट करें तो हम अपडेट डॉट पी एच पी नाम की फाइल पर पहुँच जाए, जहाँ से हम पी एच पी अपडेट का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ अपडेट का। आपको डेट डॉट पी एच पी, तो हमें ये अपडेट डॉट पी एच पी नाम की यहाँ पर एक फ़ाइल बनानी होगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस पेज पर पहुँच जाएंगे अपडेट डॉट पी एच पी पे। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और सेव कर देता हूँ अपडेट डॉट पी एच पी। तो इसे सेव करने के बाद आपको रन करा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारा एक अपडेट का बटन आ चुका है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम अपडेट डॉट पी एच पी पे हमें ले जाएगा। तो हम अपडेट डॉट पी एच पी पे पहुँच तो रहे हैं, लेकिन जो जिसका भी हमें यहाँ से डेटा ऐड करना है, हमें उसकी यहाँ से आईडी भी अपडेट डॉट पी एच पी पे ले जानी होगी। जैसे मैं वन पर यहाँ क्लिक करूँगा तो वन की आईडी जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ टू है, टू वाले पर अपडेट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से उसकी आईडी यहाँ पर इस पेज पर अपडेट डॉट पी एच पी पर आ जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो इसकी आईडी है उसे टारगेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो इसकी आईडी है पीएचपी की सहायता से हम एक पेज पर पहुँचा देंगे। तो उस पेज पे इको करा देंगे। तो ये जो हमारी आईडी है ये इस पे इस लिंक पे क्लिक होते ही उस पेज पर पहुँच जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अपडेट, जैसे अब आईडी हमने यहाँ से टारगेट कर ली है, जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अभी शो नहीं हो रही क्योंकि हमने यहाँ पर इसे प्रिंट नहीं कराया। तो मैं इसे अभी इको करा देता हूँ। तो इको कराने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पेज पे स्टार्ट करनी होगी और डेटाबेस को भी इंक्लूड करा देते हैं।
और dbcon डॉट php नाम की जो फाइल है उसे यहाँ पर इंक्लूड करा देते हैं। तो उसके बाद डॉलर आईडी नाम का यहाँ मैं आईडी नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, जो हम पिछले पेज से आईडी ली थी हमने, तो यहाँ गेट की सहायता से प्रिंट करा देंगे। तो जो पिछले पेज पे हमने जो आईडी दी थी, जो ग्लोबल वेरिएबल जो डॉलर अंडरस्कोर गेट है, इसकी सहायता से हम उस आईडी को यहाँ पर पेज पर शो कराएंगे। तो मैं आपको ई को करा के दिखाता हूँ। सेव करने के बाद चलेंगे अपने ब्राउज़र में। देखिए जैसे मैं इस पर माउस का कर्सर ला रहा हूँ, तो जो हमारा लेफ्ट साइड का जो बॉटम है उसमें यहाँ पर कॉर्नर में तो इसकी आईडी यहाँ पर शो करा रहा है। जैसे मैं 1 पर क्लिक करता हूँ तो ये आईडी इक्वल टू 1 दिखा रहा है, और जैसे मैं 2 पर क्लिक करूँगा तो ये आईडी इक्वल टू 2 दिखा रहा है। तो मैं 1 पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 1 है, हमारी आईडी आ चुकी है। इस प्रकार मैं अगर 2 पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें 2 दिखाएगा ये, तो क्योंकि अब हमने इसकी आईडी यहाँ से चैट के थ्रू पा ली है। तो अभी हम यहाँ पर जो अपडेट का कोड है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ एक फॉर्म की आवश्यकता होगी, इससे हमें डेटा को अपडेट कराना होगा। तो मैं जो मैंने इंडेक्स डॉट पी पर एक फॉर्म बनाया, जो हमने पिछली वीडियो में इंडेक्स डॉट पी पर फॉर्म बनाया था, मैं इस फॉर्म को यहाँ से इंसर्ट डेटा डॉट पी पर फॉर्म बनाया था, मैं उस फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपडेट डॉट पी पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद हमें पासवर्ड को अपडेट नहीं कराना है, ये हटा देंगे। नहीं कराना है, नेम को अपडेट, नेम हो जाएगा, अब यूज़र नेम हो जाएगा, और ईमेल को अपडेट कराना है। तो पहले इस फोल्डर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हटा दूँगा। तो अब हम यहाँ पर कोड लिखेंगे पीएचपी का। पहले बटन को सेट कर देते हैं, इफ इस सेट जैसे ही बटन पर सबमिट नाम का जो बटन है, जैसे उस पर क्लिक हो तो तभी हमारा कोड रन होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है बटन के क्लिक होने पर ही। मैं यहाँ से डॉलर नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। जो हम डेटा लेंगे फॉर्म की सहायता से वो यहाँ पर शो कराने के लिए नेम नाम का वेरिएबल बना दिया। कॉपी करता हूँ, एक यूजर नेम के लिए हो जाएगा और एक हो जाएगा ईमेल के लिए। तो यहाँ से मैं यूजर नेम कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ ईमेल। यहाँ से ये तीनों फील्ड का डेटा को फैच करेगा। जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो जो हमारे इनपुट फील्ड में डेटा आएगा वो इन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा बटन के क्लिक होने पर। तो अब हम यहाँ पर जो माई एसक्यूएल की क्वेरी है अपडेट की, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे माई एसक्यूएल आई क्वेरी। तो अपडेट की क्वेरी जो यहाँ पर हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले ये 2 पैरामीटर लेंगे, कनेक्शन
और दूसरा यहाँ पर जो एसक्यूएल क्वेरी है वो लिखेंगे अपडेट। यूजर नाम की टेबल को हमें अपडेट करना है यूजर नाम की टेबल में, तो यहाँ पर यूजर और सेट कर देंगे जहाँ नेम इक्वल टू हो जाएगा डॉलर नेम के, और यूजर नेम इक्वल टू हो जाएगा यूजर नेम के, और ईमेल हो जाएगा डॉलर ईमेल के। और वहाँ पर लिख देंगे वेयर आईडी इक्वल टू, तो हमारी आईडी यहाँ पर आ रही है, वो आईडी यहाँ पर लिख देंगे। तो जो हमारी अपडेट की एसक्यूएल की क्वेरी थी वो यहाँ पर हमने लिख दी है। तो अब हमें एक जो हम डेटा फैच कराएंगे उसके लिए भी एक क्वेरी यहाँ पर लिखनी होगी, तो उसे फैच कराने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MySQLi क्वेरी, और इसमें भी मैं डॉलर कनेक्शन वेरिएबल पास कराना होगा। और यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम यूजर, और वहाँ पर वेयर हमें एक ही जो आईडी है उसी का डेटा लेना है, सबका डेटा नहीं, तो वहाँ आईडी लगा देंगे वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी। तो हमें एक एक ही जो आईडी है उसकी उसी का ही डेटा यहाँ पर फैच करके देगा। तो इस सारी क्वेरी को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट नाम के, और यहाँ पर जो डेटा है उसे रिजल्ट नाम के वेरिएबल के थ्रू फैच करा लेंगे। तो फैच करा लेंगे तो उसके लिए यहाँ पर PHP का एक फंक्शन होता है जो होता है MySQLi _fetch एसओ। और जैसे ही हम इसमें डॉलर रिजल्ट को पास करेंगे तो ये हमें इसका डेटा यहाँ पर शो करके दिखाएगा। तो इसको भी मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, रो नाम के वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ जो ये डेटा आएगा। तो अब हमें एक बार मैं आपको ऐसे रन करा के दिखाता हूँ। अभी जो यहाँ पर हम आ तो रहे हैं लेकिन जो हमारा यूजर नेम और ये पासवर्ड है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। जो हम जिस पर हमने क्लिक किया है ना ही तो उसकी यहाँ पर आईडी शो हो रही है, ना ही नेम या यूजर नेम। तो उसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यू देनी होगी इनपुट इनपुट फील्ड को। देता हूँ वैल्यू यहाँ PHP स्टार्ट करेंगे, PHP को बंद करेंगे और यहाँ पर ई को करा देंगे डॉलर रो। अगर हमें नेम क्रिएट कराना तो नेम कर देंगे। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें यूजर नेम कराना है और यहाँ पर ईमेल दिखाना है। तो अब मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद पेज पर जाएंगे, ये हमारा पेज आ गया है। यहाँ से जैसे मैं अपडेट पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो नाम था वो आ चुका है, यूजर नेम था वो आ चुका है, और 1 2 3 जो ये ईमेल था यहाँ पर आ चुका है।
तो अब हम देखते हैं, जैसे अरुण लिखा है यहाँ पर, इसे अपडेट करके देखते हैं। तो अरुण का कर देंगे हम अंकुर, यूजर नेम कर देंगे इसका AK, और पासवर्ड कर देंगे 123 @ अंकुर, और सबमिट करेंगे। अभी सबमिट हो चुका है उसी पेज पे कि जो हमारा डेटा है पहुंच चुका है, लेकिन हमें जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करें तो हम उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। जो हमारा index.php का हमारा पेज था उसी पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कोड लिखूँगा सबमिट करने करते ही। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक कोड लिखेंगे, एडर लोकेशन, और जो उनसे पेज पर हमें रिडायरेक्ट कराना है उसका नाम यहाँ पर दे देंगे। हमें index.php नाम पर रिडायरेक्ट कराना है। के बाद यहाँ से टाइप कर देंगे, और अब दोबारा से पेज को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं। देखिए जैसे अंकुर है, ये एक है, और 123 अंकुर है, सबमिट करूँगा तो इसी पेज पर हम पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अंकुर नाम था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब ये जो अमर नाम है, यहाँ से हम इसे अपडेट करेंगे। यहाँ पर कर देता हूँ मैं अमित कर देता हूँ, और यूजर नेम ए @a, सबमिट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डेटा था, यहाँ पर नेम में अमित आ चुका है, यूजर नेम में AAAA, और ईमेल में भी अपडेट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम जो हमारा डेटा है उसको डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।